देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चालबाजी जिसके चरित्र में हो, धोखा और मक्कारी जिसके लहू में दौड़ती हो, उस पर कोई आखिर कैसे यकीन कर सकता है। ये फितरत चालबाज चीन की है, लेकिन जिन्ना के वारिस आंखें मूंद कर चीन पर यकीन करते हैं। जिस चीन को पाकिस्तान अपना आका कहता है, वही ड्रैगन पीओके में बाजवा इमरान के हाथों पाकिस्तान की कब्र खुदवा रहा है। चीन का पीओके वाला विश्वासघात कितना खौफनाक, कितना डेंजरस है। चीन की साजिश में शामिल इमरान खान कहां पर रंगे हाथों पकड़े गए हैं, अब आप जरा इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बेहद खतरनाक है चीन का पीओके वाला चक्रव्यूह। चीन पीओके पर क्या करने वाला है ये बताएं। उससे पहले इमरान के जनरल की पागलपंती देखिए। बाजवा चीन के ऑर्डर पर बॉर्डर पर आया है। जगह है LOC का खुरीरत्ता सेक्टर। चीन की चाबी से चलने वाला बाजवा भारत को ललकार रहा है। बॉर्डर पर बाजवा आतंकी मोहरे सेट करने आया था। बाजवा ने COAS की मीटिंग की। जब तक बाजवा बॉर्डर पर रहा तब तक भारत से जंग की मुनादी करता रहा। जनरल के सामने उसके पिट्ठू नारे लगाते रहे। बाजवा बॉर्डर पर जवानों को चीन का प्लान पीओके समझाने आया था। चीन पाकिस्तान पीओके में क्या बड़ा करने वाले हैं। जिनपिंग के ऑर्डर पर बाजवा ने 300 आतंकी कहां तैनात किए। मोदी की राफेल से डरे पाकिस्तान ने पीओके में कितनी बटालियन लगाई। पीओके में पहली बार जासूसी कैमरा। जिनपिंग इमरान का स्टिंग ऑपरेशन। भारत की आन बान शान बचाने आया है राफेल। मोदी का अजय लड़ाका है राफेल। जब से मोदी के वीर योद्धा भारत आया है तब से चीन पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी है। ये मोदी के राफेल का डर नहीं तो क्या है। चीन पाकिस्तान भारत के खिलाफ एकजुट हो गए। गलवान में दांत तुड़वा चुके चीन ने साजिश का 3 लेयर जाल बुना है। पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर जिनपिंग ने पीओके में भारत के खिलाफ आज तक की सबसे बड़ी आतंकी ब्रिगेड एक्टिव की। आज पीओके में जिनपिंग इमरान की हर हरकत कैमरे में कैद होगी। पीओके में चीन ने पाकिस्तानी आर्मी को सर्विलांस से लैस किया। चीन के ऑर्डर पर पीओके में 50% लॉन्चिंग पैड एक्टिव। पीओके में बाजवा ने सेना की बटालियन बढ़ाई। भारत के डर से चीन और पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकते हैं और अब पर्दे के पीछे से चीन ने पीओके में एक साथ 3 बड़ी चालें चली हैं। जिस पीओके पर पाकिस्तान जबरन कुंडली मारकर बैठा हुआ है, उसी धरती को चीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का प्लान बना चुका है। बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक में खलबली है। डर मोदी की युद्ध नीति का है। मोदी के बाहुबली राफेल के आने के बाद चीन पाकिस्तान को यह समझ आ गया कि भारत किसी भी वक्त पीओके पर धावा बोल देगा। भारत के बम बारूद से बचने के लिए चीन बाजवा का आर्मी प्लान बना रहा है। डरा हुआ चीन पीओके में बाजवा सेना को ढाल की तरह इस्तेमाल करने वाला है। पीओके में पाकिस्तानी सेना की हरकतें बढ़ गई हैं। गलवान कांड से डरे पाकिस्तान ने पीओके में अतिरिक्त बटालियन तैनात की। कोटली में 3 ब्रिगेड के साथ 28 PR और 40 RT तैनात। रावलाकोट में तैनात 2 ब्रिगेड के साथ 9 PR। विम्भर में तैनात 4 ब्रिगेड के साथ 15 लाइट इन्फेंट्री को लगाया गया है। बाग में तैनात 6 ब्रिगेड के साथ 22 PR और 10 NLI। बाग में ही तैनात 5 ब्रिगेड के साथ 21 सिंध रेजिमेंट की तैनाती की गई। मुजफ्फराबाद के 2 मेल में तैनात 1 ब्रिगेड के साथ 35 PR। मुजफ्फराबाद के जरी कस्ब में तैनात 7 ब्रिगेड के साथ 21 किया के बैटरी तैनात। सियाचिन में तैनात 80 ब्रिगेड के साथ 72 PR को तैनात किया है। पहले ईरान बॉर्डर पर पाकिस्तान रेजिमेंट की तैनाती थी, जिसे वहां से हटाकर पीओके में तैनात कर लिया गया है। ये सारी कवायद LAC पर हालात बिगड़ने पर इसका फायदा उठाते हुए दबाव LOC पर बनाने के लिए की गई है और इसके पीछे पाकिस्तान का एक और मकसद नजर आता है। पीओके में चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मजबूत करने में लगा है। LOC पर तनाव के बीच चीन की सर्विलांस वाली साजिश भी बेनकाब हुई। जिन्ना के वारिसों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, ऐसे में सेना के लिए सर्विलांस कहां से लाएंगे।
खुलासा हुआ है कि चीन ने जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर के ठीक सामने पीओके में बैठी पाकिस्तानी आर्मी को आधुनिक सर्विलांस सिस्टम से लैस किया है। पीओके के जियारत टॉप पर चीन ने सर्विलांस सिस्टम लगाया। पीओके के फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन चलीरा पर चीन के सर्विलांस लगाए गए। सर्विलांस से भारत की सामरिक गतिविधियों पर नजर रखने का प्लान है। पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन पीओके में टेरर फैक्ट्री को और भी विध्वंसक बनाने में लगा है। चीन का साथ मिलते ही पाकिस्तान ने पीओके में 50% से ज्यादा लॉन्चिंग पैड फिर से एक्टिव कर दिए हैं। इन लॉन्चिंग पैड में कम से कम 300 आतंकी होने का दावा है, जिन्हें सीज फायर की आड़ में पाकिस्तान भारत में दाखिल कराना चाहता है। आज जिनपिंग और इमरान की इसी टेरर प्रयोगशाला में कैमरा दाखिल होगा, लेकिन पहले खुद इमरान खान का कबूलनामा सुनिए, कैसे पीओके में आईएसआई और बाजवा आतंक की ट्रेनिंग देते। पाकिस्तान की गोद में आतंकी पलते हैं। इमरान के मुल्क में एक दो नहीं बल्कि 48 आतंकी संगठन एक्टिव हैं। इमरान खान ये भी भूल गए कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों पर शिकंजा न कसने की वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली $255 बिलियन की सैन्य मदद को बंद कर दिया था। बाजवा और इमरान के इशारे पर पीओके से लेकर पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में दहशत की प्रयोगशालाएं एक्टिव हैं। पाकिस्तान के जहरीली अजगर हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन, दोनों मोस्ट वांटेड, दोनों बेहद खूंखार, दोनों भाजपा की आंखों के तारे हैं। जैश का आका हाफिज सईद हिजबुल्लाह का सैयद सलाउद्दीन के साथ पीओके के आतंकी बिल में छिपा है। इन दोनों जहरीले नागों की लोकेशन ट्रेस हो गई। ये दोनों कहां, पीओके में किस जगह, कितने मानव बम तैयार करने में लगे, ये भी समझिए। केल और तेजियान में लश्कर के 2 लॉन्चिंग पैड एक्टिव हैं। ये कैंप माछल सेक्टर से सटे पीओके में। लश्कर के 2 ग्रुप एथोकम तेजियान में भी एक्टिव। केरन सेक्टर से सटे पीओके में लोकेशन डिकोड हुई। लश्कर के 6 आतंकी कैंप लीपा वैली में एक्टिव है। ये इलाका तंगधार सेक्टर में आता है। अल बदर के 4 कैंप जाबरी में चल रहे हैं। ये इलाका पुंछ सेक्टर से सटा। अल बदर के ही 5 आतंकी कैंप कृष्णा घाटी में एक्टिव है। जेईएम लश्कर के 11 आतंकी कैंप नौशेरा सेक्टर में एक्टिव है। पीओके के भिम्बर में लश्कर की 9 आतंकी कैंप मौजूद है। जेईएम लश्कर का एक ग्रुप अनंतनाग में भी एक्टिव है। सैयद सलाउद्दीन पीओके के मुजफ्फराबाद में देखा गया था। बताया जा रहा है कि वो हिजबुल के लिए यहाँ पर नए लड़ाकों की तलाश में आया था। पीओके में लश्कर और जैश के 36 से ज्यादा लॉन्चिंग पैड्स एक्टिव हो गए हैं, जहां पर सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सईद की निगरानी में फिदाइन को तैयार किया जा रहा है। पीओके के पहाड़ी और जंगली इलाकों में जैश और लश्कर के दहशतगर्द ज्वाइंट ट्रेनिंग ले रहे हैं। जैश और लश्कर के ये आतंकी ठिकाने भी ट्रेस हो चुके हैं। चीन की शह पर लद्दाख और कश्मीर में घुसपैठ कराने के लिए सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सईद हर साजिश रच रहे हैं। चीन के इशारों पर नाचने वाले इमरान आतंक से अनजान बनते हैं, लेकिन इमरान की जनरल नॉलेज पाकिस्तान में चल रहे आतंकी संगठनों की एक्सक्लूसिव लिस्ट एकदम दुरुस्त कर देगी। पाकिस्तान में 48 आतंकी संगठन एक्टिव है। पाकिस्तान में 3 तरह के आतंकी संगठन एक्टिव है। पहला संगठन अफगानिस्तान में हमला करता है। दूसरा संगठन पाकिस्तान के अंदर हमला करता है। तीसरा संगठन कश्मीर में आतंकी नेटवर्क चलाता है। पाकिस्तान चीन का जिगरी है। दोस्ती सिर्फ कर्ज और सूदखोरी की ही नहीं है। इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक टेरर पर प्लानिंग बनती है, जैसा कि अब शी जिनपिंग के ऑर्डर पर पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान में रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर और मुरिदके से लेकर मुजफ्फराबाद तक पाकिस्तान के बेहद खतरनाक आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर है, जहां टेरर फैक्ट्री में रोजाना सैकड़ों मानव बम रेडी किए जाते हैं। दुनिया से छिपाकर चीन के ऑर्डर पर बाजवा कहां टेरर सेंटर चला रहा है, यह भी समझिए। पीओके के मुजफ्फराबाद में हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर है। मानसेहरा में आतंकी संगठन अल बदर के अड्डे हैं, जिसे चीन ने टेरर का टेंडर दिया है। पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का अड्डा है।
पाकिस्तान के मुरिदके में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है। अल उमर मुजाहिदीन आतंकी संगठन पीओके के मुजफ्फराबाद में एक्टिव। ये तो पाकिस्तान के वो आतंकी संगठन हैं जो सुर्खियों में रहते हैं। इनके अलावा हक्कानी नेटवर्क, तहरीके तालिबान जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन भी हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं। पाकिस्तान की गोद में पल रहे आतंकी संगठन दूसरे देशों में भी एक्टिव हैं। इसमें हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, जैश और अल बदर भी शामिल है। मोदी प्रहार से सहमे चीन ने पाकिस्तान के आतंकियों से हाथ मिलाया है। इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक से फोन की घंटियां पीओके में बैठे आतंकी ठिकानों पर घनघना रही। लेकिन अगर पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे ये आतंकी सपोले सरहद पर आए तो बेमौत मारे जाएंगे, क्योंकि मोदी का महालड़ाका रेडी है। बाकी है तो आखिरी स्ट्राइक होना। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।